भाई एवं बहनों, नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। स्वर संध समाप्त हो गया था। हल संध, जिसको व्यंजन संध कहते हैं, व्यंजन संध चल रहा है। कल कुछ बातें हो गई थी, कुछ सूत्र का हो गया था निरूपण। अब आज है अगला सूत्र आपका है बाबूराम सक्सेना के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। चतुर्थ मतलब चौथा सूत्र है, नीचे लिखा गया है तोह सी। तोह सी, तोह मीन तोह, सी मीन सी। तो मीन ता था दा धा ना और सी मीन सी। अब देखिए आगे क्या कहें। यदि ता वर्ग किसी अक्षर के बाद सा आवे तो उसके स्थान पर मूर्धन सा नहीं होगा। निषेधक सूत्र है भैया। किसका निषेधक है जान लीजिएगा। अष्टोह अष्टुनाष्ट सूत्र ये कहता है, आपको ध्यान होगा तो सा या ता वर्ग ता था दा धा ना के स्थान पर खटकोड़ वाला या मूर्धन सा या टा वर्ग हो जाएगा। ता वर्ग के स्थान पर टा वर्ग हो जाएगा, शा का स्थान मूर्धन सन हो जाएगा। यही तो नियम है ना, टा ठा डढ़ा, यही तो है ना। तो वही कह रहे हैं नहीं होगा, मूर्धन सा नहीं होगा। यह निषेध सूत्र है, आगे लिख दीजिए निषेध सूत्र है। और किसका निषेध कर रहा है? निषेध सूत्र है। किसका निषेध कर रहा है? अस्तोह अष्टुनाष्टु का। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम। ता वर्ग लिखेंगे सबसे पहले हम। ता वर्ग का मतलब होता है ता था दा धा ना। यह पांचों वर्ण हैं ता था दा धा ना के बाद अगर सा आ रहा है, के बाद अगर सा आवे तो उस स्थान पर मूर्धन्य नहीं होगा। इस स्थान पर मूर्धन्य नहीं होगा, मूर्धन्य नहीं होगा। अब तब क्या होगा भैया? सन धन षष्ठ, ता था दा धा ना है तो ना के स्थान पर क्या था? वहां पर ता था। ता वर्ग के स्थान पर मूर्धन शा, ता था दा धा ना के स्थान पर टठा डढ़ा होता था। यहाँ ड़ा होता, कहने मतलब मूर्धन सा नहीं होगा। ठीक है, मूर्धन सा नहीं होगा। यहाँ जो है आपके स्थान इसमें जो है मूर्धन सा होता। तो चलिए उदाहरण देखते हैं हम। सन धन षष्ठ, सन धन षष्ठ, सन ना है तो इसी स्थान पर क्या होता? मूर्धन सा होता इस हिसाब से। तो वही कह रहे हैं मूर्धन सा नहीं होगा। अष्टुत्व का निषेधक सूत्र है। निषेधक सूत्र अष्टुत्व का है, अष्टुत्व का निषेध करता है। ठीक है, तो सन धन षष्ठ, तो सन धन षष्ठ हो गया, बस हो गया सन धन षष्ठ। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। ता था दा धा ना है, दन्ना का स्थान पर ड़ा होना चाहिए। सा आवे तो उस स्थान पर मूर्धन्य नहीं होगा। मूर्धन। अब आप देखेंगे दंत सा, तालब्य सा, मूर्धन सा, तीन सा होते हैं, शाखा शाहा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं मूर्धन सा नहीं होगा। यह सा अगर सामने यहाँ सा है एक, तो यहाँ सा नहीं होगा, क्योंकि जो है निषेध कर रहा ता था दा धा ना, तो ना टा ठा डा ढाड़ा, टा ठा डा ढा ड़ा, तो ड़ा होना चाहिए उस हिसाब से। तो ठीक है, नहीं होगा। सन धन षष्ठा षष्ठ ही होगा, सन षष्ठा होगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे। हल संधि में अंतःस्थ अनुनासिक व्यंजन को छोड़ करके
उपरांत झस और तृतीय वर्ण चतुर्वर्ण ये सब हैं। ठीक है, इसको एक ही बार में समझ लीजिए। झलाम जसवंते, जलाम झस झस, इसको मैंने बताया भी था। ठीक है, थोड़ा सा फिर प्रयास करिए आप लोग, ठीक है, जानने का। हाँ, आप देखेंगे क्या कह रहा है, झलाम जस झस, झलाम, इसको तो आप ऐसे लिख लीजिए, झलाम जस और झस, यही सिद्ध करना है ना। इसका सूत्र आप लिख दीजिए, 8 1 8 4 53। तो कहने का मतलब, अब फिर से आप एक बार मैंने दिखाया था, जशत्व, क्या है, जशत्व, इसको कहते हैं जस्व, जस्तो, जस तो कहते हैं दो भाई हैं नहाने, एक पदांत है दूसरा आपदांत है। खूब ध्यान देखिए कि दोनों एक के बार निपट जाए, लगावा। ये नहाने दो भाई हैं, ठीक है। पदांत माने पद द्वारा, पद के अंत में, और आपदांत माने आपद के अर्थ में, यही तो बात है ना। पदांत मीन होता है झलाम जशवंते, झलाम जशो अंते, यही तो है ना। अब ए क्या है, ए भी झलामय है, झलाम जस झसी, ए भी झलाम है, ये भी झलाम है। ए पदांत है, ये पदांत है। ए भी जस करता है, ये भी जस करता है। ठीक है, बात तो समझ में आ जाएगी, 1 मिनट में भी आ जाएगी। झलाम में झलो के पहले लिख दीजिए षष्ठी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन। झलों के जस मीन जस 1 पावर 1, झस माने 7 पावर 1, सप्तमी एक वचन। जस मीन ये भी जस 1 पावर 1 होगा। अंते यहाँ पूर्व रूप से संधि है, आप लिख लीजिएगा, हाँ, अंते। तो कहने का मतलब, अब पदांत पदों के अंत में, झलाम पदों के अंत में जस हो जाता है, झलाम जस होने पर जस हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आइडिया से जान लीजिएगा। हाँ, पदांत आपदांत, झलाम देख लीजिए 8 से 14 होता है, 8 से 14 यहाँ लिख दीजिए, 8 से 14। जब आप उसको देखेंगे क्या कहते हैं, प्रत्याहार, हाँ, आयुडाइल रे के होंगे, तो 8वां से 10वां नंबर तक मान के चलिएगा, 8वां से 10वां नंबर। ए भी जस करता है, ए भी जस करता है, 8वां से 10वां है, 10वां नंबर जब गढ़ 10 करता है, ए भी करता है। अब ये समस्या ये है, झस स्थानीय और आदेश करा दीजिए थोड़ा। स्थानीय क्या है, स्थानीय हल और आदेश हल। ठीक है, आप जान लीजिए कि 8 से 10 में कितने वर्ण आते हैं। झभय खपचटतो कपैश अक्षर हल तक जाएगा। हाँ, क ख ग घ अंगा, का खा ग घ हा, इस टाइप वर्ण है। च छ ज झ, च छ ज झ, ऐसे हलंत मार दीजिएगा। सब आधे आधे, क्योंकि व्यंजन जो है ना, जो है ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं व्यंजन, सब अर्धमात्रिक होते हैं। ठीक है, ट ठ ड ढ, ट ठ ट ठ ड ढ, अड़ा नहीं रहेगा, जान लो। सा ख सा, सा खा और सा, हा, हो गया ना। अब उसके बाद आप ता था द धा, ता था दा धा, ये है।
ता था दा धा सा प फ ब भ प फ ब भा भा म नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसी का स्थान पर क्या आदेश आएगा आप समझ लीजिए। ज ब ग ज ब ज जब गड दस आएगा, ज ब ग ड द स, जब ग है और जा है, जा है, बा है, जा के स्थान डा है, डा डा डा, इसका सेंटर मिला रहे हैं ना, दा और बा। ये देखिए का खा का अंगा रहेगा तो गा होगा, चछा जा जा इया रहेगा तो ए होगा, टठा डढ़ा में कोई भी वस्तु रहेगा तो यहाँ होगा डा, तथा दधा ना रहे तो ए होगा, तीसरा वर्ण होगा कुल प फ ब भ ए होगा, का खा गा चछा जा टठा डा, ये देखो तीसरा वर्ण हो जाएगा वर्ण का। ठीक है, यही 5 वर्ण होगा जब गढ़ 10। ठीक है, जब जब मैं पूछूंगा आप बताओगे 10 होगा। ठीक है, अब अपदांत पहले हम चर्चा करेंगे तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दोनों को मैंने बता दिए, सेम इसमें भी दोनों का रवैया है, थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है, 8 से 10 ए भी रहेगा, 8 से 10 में भी जाएगा, 8 से 10 ए भी रहेगा, 10 में जाएगा, थोड़ा सा अंतर है दोनों में। अब क्या बताएं क्या नहीं। ठीक है, अब इसको मैंने अभी आपदांत की बात करूं, बोध धन धी, बोध धन धी, तो क्या आया है, धा आया है। हाँ, झल है, इसमें चेक करो झल है कि नहीं है, यह धा है। अब इस धा के स्थान पर क्या रहेगा, तीसरा वर्ण रहेगा, ता था दा रहेगा। ठीक है, ता था दा आपका ये चेकअप है, चेकअप हो गया है, आप चेकअप हो गया है। ठीक है, तो तीसरा वर्ण आपका हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वर्ण धा, दा के स्थान पर दा हो जाएगा। अब क्या जोड़ेंगे, वो आधा धा पूरा धा, तो चाहे ऐसे कर दीजिए चाहे ऐसे कर दीजिए। ठीक है, आपका बुद्धि, तो ये पद तो होगा नहीं, अपद है, तो इसीलिए बुद्धि है, बुद्ध धन धी है। लेकिन आप देखेंगे वाक धन ईशा, वाक धन ईशा ये क्या है, पद है। ठीक है, वाक मीन वाणी, वाक धन ईशा ये क्या है, ये आपका पद है। आपका अपद है, वाक धन ईशा क्या है, पद है। सही है, कभी कभी हो जाता मिस्टेक ना, तो जांचना पड़ता है। तो का आपका ढूंढना है, का देखो चेक करो, ये झल है, का तो झल है यार। अब जल है तो उसी वर्ण का तीसरा पद कर दीजिए, सीधी सी बात है, का खा गा हो जाएगा। तो अब आप वाक वागीशा कर देंगे, आधा रहेगा भैया, वागीशा। ये देखो बड़ी एक मात्रा या चीनम व्यंजनम परिण संयुक्त हो गया है, बड़ी एक मात्रा वागीशा हो गया। ठीक है, बस बात खत्म। ये पद रहेगा, ये अपद रहेगा, बात समझ लीजिए। और दोनों को जश करना है, जब गडदस करना है दोनों को। ठीक है, पहले पद में झल होना चाहिए, दूसरे पद में जश कर देंगे, उसी झल के ऊपर हम जश कर देंगे बस। अब देखो झलाम मीन झलों के, जस मीन जश हो जाता है झस होने पर, बाद में परे होने पर। तो झस से कोई मतलब नहीं, झल के ऊपर ही जस होगा, जान लीजिएगा। यह लाइन में कोई भी वर्ण आएगा ग होगा, च छ ज झ, सा में अगर कोई आएगा तो ज होगा, ट ठ ड ढ, सा में कोई आएगा तो डा होगा,
ता था दा धा शा में कोई आएगा वर्ण तो आपका दा होगा, और पा फा बा भा में कोई आएगा तो बा होगा। सब हलंत मार दीजिएगा, हलंत, ठीक है, क्योंकि व्यंजन जो होते हैं अर्धमात्रिक होते हैं। सारे व्यंजनों में एक एक स्वर आके डाला जाता तब जाके हम उच्चारण कर सकते हैं। इसको मैंने वर्ण विचार में बता दिया है, ठीक है। देखो, कादियो माओ शाना का सिम्मा तक स्पर्श यवरला नाम यर लवा यरवला, उल्टा है थोड़ा, रलवा अस्थंता शाखा शाह उस व्यंजन, ठीक है। ये सब आप एक मात्रो द्वि मात्रो एक मात्र द्वि मात्रो, ठीक है। तो कहने का मतलब अर्धमात्रिक व्यंजन होते हैं कुल मिला के बस। अब हम इसकी उदाहरण की चर्चा करेंगे तब जाके हम आगे बढ़ेंगे, जान लीजिएगा। अब दोनों को मैंने शॉर्टकट बता दिया है, इसके उदाहरणों की चर्चा हो जाएगी। पहला उदाहरण आप देखिए, इसको तो हमको उधर लिखना था तब जाके फिट पाता। बहुत उदाहरण है नहीं, देख लेते हैं ही, ठीक है। क्रोध धन धा, क्रोध धन धा, अब है क्रोध धन धा, यहाँ ऐसे लगा लीजिए। अब इस धा पे सोचो कौन सा वर्ण है, ये धा है ना, तो हम क्या करेंगे, ता था दा कर देंगे, तीसरा वर्ण करना है। अब इस धा के स्थान पर हम क्या करेंगे, दा कर देंगे, तो हो जाएगा क्रुद्ध। क्या हो जाएगा, इस दा के स्थान पर हम कर देंगे तो हो जाएगा हमारा, चाहे इधर लिखिए चाहे इधर, क्रो दा ऐसे लिखेंगे, हाप है भैया, हाप है ना, तो इसको हम धा ऐसे में लटका देंगे, ये धा पूरा माना जाएगा और दा आधा माना जाएगा, जान लीजिएगा। पहला हो गया उदाहरण। दूसरा देखते हैं, युद्ध धन धा, अपद है भैया, युद्ध धन धा। अब दा के स्थान पर फिर देखेंगे, हम सर्च मारेंगे दा के स्थान पर, दा किस बढ़ता था, दा में आ रहा है तो दा तो दवाई रह जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, दा का दवाई रह जाएगा, ठीक है। दा आधा है, दा को हम ले लेंगे धा में, हो जाएगा युद्ध, ठीक है। तीसरे उदाहरण की तरफ बढ़ेंगे हम। दोह धन धम, दोह धन दम, हा है ना, तो हा देखिए किस स्थान पर है, पहले का स्थान पर है, हाँ, तो इसीलिए सेंटर वाली लाइन बना दी, हर्बल लाइन, ये जान लीजिएगा। यह लाइन का इसी लाइन में होगा, जान लीजिएगा, हो रहा है ना। यहाँ हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ सामनवत लिखे ही गया है उसको तो भूल ही जाते हैं। चलो ठीक है, एक ग को हम हा है तो गम बदल देंगे, क्योंकि तीसरा वर्ण हमको लेना है, तीसरा वर्ण है तो यहाँ लिख दीजिएगा। अब अपना जोड़ने की आपकी प्रक्रिया है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जोड़ दीजिए। ग के स्थान पर आप क्या करेंगे, दुग्धम पिब, ठीक है, हो गया ना, दुग्धम हो गया। आधा ही लगाए हैं, नहीं तो कहो ऐसे कर दो और अच्छा लगने लगेगा। चौथा देखो भैया, चौथा देखो, ऋण धन रुग्ण धन धी, फिर वही बात आ गया, धी को ये देखो धा है ना, तो क्या आदेश होगा, दा होगा, तो यहाँ आप प्रेम से दा कर दीजिए। उसमें क्या है, वर्ण का तीसरा वर्ण आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आपको हो जाएगा रू ग धा है ना, दा के स्थान पर धा करना है और इसी में धा भी लटा दीजिए, इसी में हो गया सब। छोटी मात्रा लेकर आया धा, जान लीजिए। रूढ़ी, थोड़ा सा हलन तुलन मार दो यार, बिशर गुशर, ठीक है। इतने उदाहरण हो गया भैया, कुछ थोड़ा सा उदाहरण अभी बाकी है। अब हम क्या करें, जगह नहीं है, थोड़ा सा रेज करते हैं हम, ठीक है।
यही हम ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसको, ठीक है। हाँ हाँ, अब देखते हैं हम, कुछ उदाहरण बच गया था, इसको हम एक ले लेते हैं, क्योंकि अभी हम झलाम जशवंत तो बता ही रहे हैं। हाँ, अपद अभी बता रहे हैं, जान लीजिए अपदांत तो अभी बता रहे हैं, पदांत बताएंगे। तो शुद्ध धन धा, शुद्ध धन, शुद्ध धन धा। अब बताइए धा किस वर्ण में आ रहा है? ता था द ध, ध से धनुष, ए आ रहा है ना, तो ए आ रहा, तो तीसरा वर्ण यही द होगा, तो यही के नीचे द कर, यही के नीचे द कर दीजिए, बस हो गया शुद्ध। अब अचिहीनम व्यंजनम परेण संयोजित से तुरंत जोड़ देंगे, धा लिखेंगे, धा में हम पूरा धा लिख देंगे, हो गए शुद्ध। ठीक है, अब हम आगे उदाहरण बढ़ते हैं। लब धन धा, 1 2 3 4, पांचवा, छठवां उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं हम। लब धन धा है, लभ धन धा, शुद्ध। भा है, देखो कहाँ है, सर्च मारिए, भा यहाँ है, तो पा फा बा भा के लाइन में है, तो पा भा बा भा तीसरा वर्ण है, आपका यही तीसरा वर्णवा हो जाता है, जान लीजिएगा भैया, यही तीसरा वर्णवा, यह देखिए इधर हो गया है, हाँ इधर हो गया है, आप देख लीजिएगा, तीसरा वर्ण आपको लेना है इसी वर्ग का, तो हम बा कर देंगे, इस स्थान पर हम बा कर देंगे। ठीक है, आधा आया है तो आधा ही रहेगा। अब आप समझ लीजिए लब्धा हो जाएगा, लब, ठीक है। वृद्ध धन धी, शतवां, वृद्ध धा धन धी, तब इस धा के स्थान पर हम क्या करेंगे? ये धा है, इस लाइन में है, इस लाइन का तीसरा, तथा द द हो जाएगा, तीसरा द कर दीजिए। ठीक है, तब हम पूरा लिख लेते हैं वृद्ध, तो नहीं तो कहिए थोड़ा सा इसको भी रंगीन कर दें, रंगीन कर दें, ये धा आ जाएगा पूरा, तो ये हो जाएगा इतना। ठीक, अब हम 8वां उदाहरण की तरफ चलते हैं। 8वां उदाहरण है बोध धन धा, बोध धन धा, तो धा है, धा आप ये है, चतुर्थ वर्ण है, लेकिन जब संधि कार्य होगा तो धा के स्थान पर दा आ जाएगा। ठीक, तीसरा वर्ण आ जाएगा, तो आप तीसरा वर्ण लिख दीजिए, दा लिखना है ना, दा दा, तो आप यहाँ भी लिख दिया करें ईमानदारी से। ठीक है, तो आपको बोध धन धा, तो आपको समझ लीजिए इसी में धा भिड़ा लीजिए, बोधा हो जाएगा। ठीक है, बोधा हो जाएगा, बुद्धा। ठीक है, अब वृद्ध धन धा, वृद्ध धन धी है ना, तो वृद्ध धन धा हम सिद्ध करेंगे। हमारे ये वाली बुका वाली तो हम भूल ही गए यार। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, थोड़ा सा मौका पाइए तो आप ले लिया करिए, आपकी ध्यान नहीं दिए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब 2 उदाहरण, वृद्ध धन धा, 9वां उदाहरण देख लीजिएगा। वृद्ध धन धी है का धा है, मान लीजिए बताए थे क्या यार इसको, चलो बताए हैं फिर से बता दे, वृद्ध धन धा नहीं बताए, धी बताए हैं। अब धा के स्थान पर आप जान लीजिए ये धा है, तीसरी वर्ण दा हो रहा है, तो दा जब गठदस करना है तो दा हो जाएगा। ठीक है, अब दा हो गया, अब यहाँ भी आप दा लिख दीजिए आधा, बस हो गया।
तो यहाँ पर व्री हो जाएगा और धा है, तो यहाँ पर आप ए से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वृद्धा। ठीक है। और संध, संध है ना, 10 उदाहरण देख लीजिए। संध क्या क्या है यार, संध ऐसे आधा ना करके है, आप देखेंगे संध धन धा है, धा है, घा है, धावई समझ ही लीजिए। तो यहाँ आप घा है, का खा गा घा, घा है, और का आदेश क्या हो रहा है, दा आदेश हो रहा है, तो इसका मतलब धा है यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आदेश क्या हो रहा है, दा हो रहा है, तो आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा दा, ऐसे लिखिए अलग है, जिससे कि दिखाई भी दे बढ़िया सा। हाँ, सा ठीक है, संध, यही हो गया आपका। झलाम जस झस, झलों के जस हो जा रहा है, परे होने पर झस, झभय गर्दस कपचटतो कपे शक्षर हल, ये सब वर्ण होगा। ठीक है। बर का तीसरा वर्ण होता है, बस और कुछ नहीं जानते, जब गर्दस है वही। ठीक है, जिसने उदाहरण थे आपके हो गए हैं। अब हम चलते हैं झलाम जशोवंते की तरफ में चलते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तो अपद हो रहा था, ये सब अपद है भैया, पद नहीं है। पद मीन होता है एक पद का कोई अर्थ देता है, वृद्ध का कोई अर्थ दे रहा है, सन्नद्ध का कोई अर्थ दे रहा है, लेकिन वाक धन वाणी, वाक धन ईशा, वाक अलग दे रहा है, ईशा अलग दे रहा है। क्या नाम है, बुद्ध धंधी नहीं, जल मुख धन गर्जति, जल मुख अलग दे रहा है, गर्जत अलग दे रहा है। भगवान भी गरज रहे हैं, आप भी गरज रहे हो। ठीक है। हाँ, अब देखते हैं पदांत और सूत्र नंबर बाबूराम सक्सेना अनुसार दूसरा पेज 54 पेज है, 1 दिया गया, नहीं तो कहे 1 कहाँ था ये। तो झलों के जश हो जा रहा है, अंते मीन अंत में कुछ हो, कुछ भी हो। ठीक, अंते माने अंत में वही हो जो पहले है, झलाम जस झस, झस हो। ठीक है, अंत में। तो कहने का मतलब झलों के, झलाम मीन झलों के, आम नाम सम सरस्वती बहुवचन होता है, जस माने जस हो, जस हो जाता है 1 पावर 1, 1 पावर 1 मतलब प्रथमा एक वचन। पहले आप देख लीजिए, वाग धन ईशा, पहला उदाहरण है, वाक धन ईशा, वाक अलग दे रहा है, ईशा अलग दे रहा है। वाक मीन वाणी और ईशा मीन भगवान, जान लीजिए, भगवान सुन रहे हैं एकदम। ठीक है। अब इसमें आप देखिए, एक का झल है, टेस्ट मारो, झवाएं गढ़ हल हो गया ना, तो ये मिल रहा है कहाँ, तुरंत इसी तीसरा वर्ण कर दीजिए, आदेश आ जाएगा गा, गा लिख दीजिए नीचे। ठीक, अब यहाँ भी लिख दीजिए नीचे, यही तो बात है। कहोगे नहीं बता रहे हैं सर जी, वाक वागीस आधा तो था भैया, लेकिन अचहीनम व्यंजन स्वड़े परेण संयोजते से हो गया है, बड़ी लग गया है, अब हो गया है वागीशा। ठीक है। झलों के स्थान पर जस आदेश हो जाता है, जैसे वागीदा, जल धन मुख। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, जल मुक धनिश गर्जति, गर्जति। अब यही का ढूंढो का पहलन वर्ण मिल गया, इसीलिए वर्ण वही गिरा दिए हैं थोड़ा सा। ठीक है, आपकी समझ में आ जाएगा जल्दी। अब का के स्थान पर क्या करेंगे, ग कर देंगे, वही वर्ण के तीसरा वर्ण कर देना बस, और बाकी नहीं। ठीक है। अब इसी वर्ण को हम तीसरा वर्ण कर देंगे। अब देखिए, अब यही अचहीनम व्यंजनम प्रेण संयोजते से तुरंत हम जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा। अरे यार यहाँ नहीं लिखे, थोड़ा सा कुछ
जलमुख मुग गर्जती, अलग हो जाएगा, नहीं तो कहो वही है। एक ग अलग है, एक ग अलग है, जलमुग का के स्थान पर ग है, ये ग है ही जलमुग गर्जती, बादल गरजता है। इसमें तो दो ये उदाहरण दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, अब अगला उदाहरण पेश होता है आपके सामने, फटाफट लिखिएगा। आज धन अंतः, आज का अंत जनते हैं, आज धन अंतः, ठीक है। आज चा है, चा देख लिया यह चा, चा के स्थान पर क्या हो जाएगा, रहा जा, जब पड़े प्रेम से लिख दे, यूँ लिख दे, और क्या चाहिए, तुरंत चौथा तीसरा वर्ण हो रहा है। बर का वैसे इसमें आता है, बर का तृतीय वर्ण और तृतीय वर्ण हो जाता है इसमें, ठीक है। अजंता, आजन, अब ए अचहीनम व्यंजन प्रणव संयोजित हो जाएगा, जान लीजिएगा। अब इसको हम हटा दे रहे हैं, अजंता हो गया, ठीक है। समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। अब अगले उदाहरण की तरफ बढ़ेंगे हम। वाग धन ईशत हो गया है, आगे हम खट धन आनन, षट धन आनन, सट। अब टा देखिए, सर्च मारिए कहाँ है, एटा है ना, टा ठा डा हो जाएगा, डा आगे सामने दिया भी गया है, डा लिख दीजिए फटाफट। फट धन आनन, यहाँ भी फडानन जो भी आएगा, हाँ। तो आप जो है सट लिखेंगे सबसे पहले। अब इसको हलंत हटा दीजिए, क्योंकि अचहीनम व्यंजनम प्रेण संयोजित, बाज वाले व्यंजन से जोड़ देते हैं, विवाह कर देते हैं, वही है यहाँ, ठीक है। फडानन बड़ा हो गया, न, ठीक है। ये आपका हो गया है। चौथा उदाहरण दिग धन अंबर, दिक अंबरा, दुनिया के जितना उदाहरण है सब फिट है आपके सामने। दिक धन अंबर, दिक है भैया, वही तो संधि होगी बाबू। दिक काम देखिए, गा आदेश कर रहा है, गा लिख दीजिए। अब तो आप लोग धीरे धीरे प्रवृत्ति सीख लिए होंगे, अब संधि आपके एक चुटकी में आ जाएगा। अचहीनम व्यंजनम प्रणय संयोजित हो जाएगा, गा, दिगंबरा हो जाएगा, ठीक है। दिगंबरा हो गया। आपके इतने उदाहरण हो गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। हाँ, अगला उदाहरण देखेंगे, सातवां होगा, सातवां नहीं छठवां होगा यार, छठवां उदाहरण है। आप देखेंगे, एतत धन मुरारी, एतत धन मुरारी हो जाएगा। ता का स्थान पर देखिए, सर्च मारिए, ता है। अब इस लाइन में जाएंगे तो ये यहाँ आदेश हो रहा है दा, तो दा लिख दीजिए, बस हो गया। एतद धन मुरारी, दा आदेश हो रहा है तो दा यहाँ आदेश करा दीजिए आप। एतद मुरारी, एतद मुरारी, ठीक है। एतद मुरारी हो जाएगा, एतद मुरारी, चाहे एक में लिखी चाहे अलग अलग लिखी, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। शुभ धन ईशा,
सुप धन ईशः। पा देखिए, सर्च मारिए, पा है ये, इस लाइन में चले जाइए, बा आदेश आ रहा है, तीसरा वर्ण आदेश आता, पफा बा अपने आप ही कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। अब देखिए सु है, सु तो आपने लिख दिया है, बड़ी या चिहीनम व्यंजन प्रणय संयुक्त से होगा, जान लीजिए। अब इसको हटा देंगे, अब इसको बड़ी लगा देंगे, सुबीशा, पा फा बा सुबीशा, हाँ सही है, संदेह से बनेगा, जान लीजिए। सही नट बोल्ट लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 8वां उदाहरण है, आप देखिएगा। कहाँ गया? जगत धन ईशा, जगत धन ईशा। अब ता देखिए, ता के स्थान पर तृतीय वर्ण आपका हो रहा है तथा दा हो रहा है, दा ले दीजिए, ठीक है। और उसके बाद हो गया है जगद, जगद बड़ी की मात्रा लगा दो, इसको हटा देते हैं, जगदीशः, जय होय, ठीक है। 9वां उदाहरण देखते हैं। वाग्धन अत्रः, अत्रः का स्थान पर क ख ग कर दीजिए। अब तो जान ही गए हैं सब बातें, हम यहाँ भी लिख देंगे हलंत मार्कर। अब यहाँ क्या करेंगे? वा, इसको हलंत हटाएंगे, अचहीनम व्यंजन प्रेरित संयुक्त वागत्रः हो जाएगा, ठीक है, वागत्रः हो गया। अब हम 10वें की तरफ बढ़ते हैं, 10वें उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। दिग्धन गजः, दिग्धन गजः। अब हम का को स्थान पर का है, का वर्ण में आदेश आ रहा है, गा आदेशित कर देंगे, यहाँ भी गा आदेशित करेंगे। अब हम दिग्गजः, यहाँ ऐसे करेंगे तभी अच्छा लगे, दिग्ग फिर ग जह, ठीक, यही आदेश हुआ है गा का के। अभी ग्रामीण शुद्ध की तरफ बढ़ेंगे हम। चित धन आनंद, चित धन आनंद। अब ता के स्थान पर क्या आदेश था? दादेश हो जाएगा, दादेश कर दीजिए, ठीक है। च को छोटी मात्रा लगा देंगे और इसमें आपको अचहीनम व्यंजनम प्रणय संयोजित तुरंत जुड़ जाएगा। इसमें नहीं जुड़ा है, इसमें नहीं है तो नहीं है, ठीक है। इसमें लेकिन बड़ा का आपको तुरंत लगा देना है और इसको हलंत हटा देना है, ठीक है। चिदानंद, चिदानंद, ठीक है, चिदानंद हो गया है। और उसके बाद अब हम चलते हैं अन्य उदाहरण, और उदाहरण है मेरे पास। हाँ, अब अगला देखेंगे 12वां उदाहरण, सुपधन अंता। यही पा को हम क्या करें, पद के अंत में पद है, झल है, हाँ झभय गर्दस कपचट, तो कपय, कपय है ना, तो कपय से अक्षर हल तक आता है, तो है आपका पा, पा में आप पा वर्ण में तीसरा वर्ण जाइए, पा फा बा हो जाएगा, बा, ठीक है। जैसे आपका है पाफा बा है, ठीक है। यहाँ आप आधा पा लिखें, बा लिखेंगे तो हो जाएगा शुबंता हो जाएगा, शु बा में आधा जोड़ देंगे, अचहीनम व्यंजनम प्रणय संयुक्त तुरंत जोड़ देंगे, शुबंता हो जाएगा, ठीक है, ये बात है। अब अगले उदाहरण की तरफ बढ़ेंगे। कृत धन अंतः, कृत धन अंतः। अब जान लीजिए ता वर्ग में बात कर रहे हैं, ता वर्ग तथा तथा ना, झभय है, झल है, झभय गणदस कप चढ़तो, चढ़तो आ गया। तीसरी बता
ता के स्थान पर दा आदेशित हो रहा है, दा तुरंत लिख दीजिए, और दा तो यहाँ भी लिख सकते हैं जानने समझने के लिए। यहाँ आपका नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें आज जुड़ गया है कृदंत क्री, इसमें भी अचिहीनम व्यंजनम प्रवेश हो जाते से दा में आ जुड़ गया है, तुरंत हटा देते हैं। अब क्या हुआ, कृदंतः, ठीक है। अब हम कृदंत सिद्ध हो गया है, फर्स्ट क्लास। अब हम अगले उदाहरण की तरफ बढ़ेंगे। कृदंता हो गया, अब है तिप धन अंत, तिप धन अंत है, अंतः। अब पकार मिला है, पकार में तीसरा वर्ण जाइए, पहली बात झल चेक कर लिया करिए, झभे गड़दस कपचटो, पा है पा फा पा भा मा, बा आएगा, ठीक है। अब यहाँ आधा बा लिख देंगे, हो गया है। अब यहाँ अचिहीनम व्यंजनम प्रेरण संयोजित तुरंत हम जोड़ देंगे, तिबंतो, इसमें अचिहीनम व्यंजनम तुरंत जुड़ गया, आपका आधा हट गया, तिबंत हो गया, ठीक है, तिबंता हो गया। अब धन जम, अब धन जम हो गया है, पकार है, यह देखिए झल है, झबे गड़दस कपचट तो को पे कपय में आ रहा है, झल है, इसका मतलब पा के स्थान पर क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा, बा। अब यहाँ भी बा ले दीजिए, ठीक है। अब अचिहीनम व्यंजनम प्रेरण संयोजित से तुरंत हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जम, अब जम, चाहे आधा ऐसे लिखिए चाहे वैसे, अब जम हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं, अब जम, अब जम हो गया। अब अगला है, अंतिम में 16वां है, महत धन दानम, महत धन दानम। अब तकार है, ता देखो, ता था दाधा ना, ता वर्ण में पहली बात झल देख लिए करो, झभ है गड़दस कपचटतो, कपचटतो आ रहा ना ता, तो तकार में ता देखिए, ता वर्ण में तथा दधा दा आ रहा है, तो यहाँ आप दा लिख दीजिए, यहाँ भी दा लिख दीजिए, अभी जोड़ दीजिएगा। अब क्या हो जाएगा, महत दानम, महद दानम, ठीक है, महद दानम, चाहे इसको दा यहाँ नीचे लटका भी सकते हो, इस टाइप में, महा दा है फिर दा कर दीजिए, आधा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, महद दानम, ठीक, इस टाइप है भैया। इतने उदाहरण थे, पद हो गया, अपद हो गया, दोनों हो गया, विशेषण हो गया है। हाँ, कल हम, अब आज यहीं तक रहेगा, खूब स्क्रीन शॉट और ले लीजिए, ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अब जान लीजिए, आज आपके झलाम जश झश हुआ, झलाम जशो अंत्य हुआ, कल आपका होगा यरो नाशिको, नाशिकी अनुनाशिको वाह मीन अथवा। यर अगर रहे, अनुनासिक बढ़ रहे, तो क्या करना चाहिए आपको, एतद मुरारी को एतद मुरारी ही रहना चाहिए कि एतन मुरारी भी पंचमाक्षर कर देने चाहिए। कह रहे हैं अगर यर हो, यर का मतलब यर, एतद में दा है जो अंतिम वर्ण, वही यर होना चाहिए। हाय वरट यमंगड़नम झभे गड़दस खपचट, तो कल हम यर दिखाएंगे है कि नहीं है। तो यर है, दा में यर है, जैसे कह रहे हैं दा में यर है, दा तो पंचमाक्षर कर दीजिए, दा है तो तीसरा मतलब ता वर्ग में आ रहा है, उस वर्ग का पंचमाक्षर कर दीजिए, एतन मुरारी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक भाषायाम नित्यम, वा मीन वार्तिक है,
आप करिए पंचमाक्षर करिए या हो जाएगा आपका पंचमाक्षर करिए, या तो उसमें और भी वर्ण आ जाते हैं। करिए या न करिए कहने का मतलब, ठीक है, अंत में। और स्थान प्रत्याभ्यांतरम सर्फस्य चित्तार्थे विधि रेफ व व्रतते, ठीक। इसी प्रकार से हम चलेंगे बाबूराम सक्सेना को ही लेकर के, उसमें यही आपका मतलब मुख्य रूप से माना जाएगा। जो भी उदाहरण होगा पहले इसको ही बताएंगे। थोड़ा सा आज हम पहले दूसरा बता दिए तब अंतिम बताए थे, उसके लिए आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उदाहरण बताने में, ठीक है। वो तो हम चाहे ये वाला बताएं पहले चाहे वो वाला, बात एक ही है। थोड़ा आप लोग खुद जान लेंगे कि कौन सा बाबूराम सक्सेना है कौन अदर है, थोड़ा बता देने से और मेरे नए भाई बहन भी जान लेते हैं। तो इसी प्रकार आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। यरो नाशको अनुनाशको व और प्रत्येक भाषा नित्यम स्थान प्रत्यय तोड़ ले, ये सब देखिए कल हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा तो मेन बात उदाहरण में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करता हूँ, हर उदाहरण से संपर्क रहेगा आपको। कोई भी उदाहरण देखेंगे जान लेंगे कि हाँ ये बात यही है, झल है, हाँ पदांत है, झलाम जसवंते है, झलाम जस जस है। पदांत मतलब पदांत छोटा है, छोटा ले लीजिए, आप पदांत बड़ा है, झलाम जस झस्य हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे एक क्लिप के माध्यम से बताए थे, आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। ये पद होता है, वह पद होता है, ये पद और होता है खुद ही। शुभ अलग पद है, अंत अलग पद है, कृत अलग पद है, अंत अलग है, तिप अलग, सब पद ही है भैया, सबका अलग अलग दे रहा है अर्थ, ठीक है। तो उसमें अपद में अर्थ नहीं देता है। मैंने जैसे बताया था, बुध धन धी, शुभ धन धा, युद्ध धन धा, रुद धन धा, क्रोध धन धा, बुध धन धा, दुह धन छम, इस टाइप शब्द हैं। तो आप लोग रीड कर लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा, लिख लीजिए। अब हम तो कह रहे हैं भैया एक नोट बनाए ले बढ़िया सा, आवास ले एक नोट वोट, उसके बाद उसी को लेकर हम चलते हैं, जिससे कि एक तरफ से चलेंगे ले करके, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। और क्या बताएं, नोट्स नहीं बनाएंगे आप लोग तो थोड़ा सा आपको ही दिक्कत आ जाएगी। एक तरफ से नोट्स बनाएंगे तो बढ़िया सा आपको ही प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कभी भी नोट्स उठा करके देख सकते हैं, कभी भी जान सकते हैं। तो यर और आप लोग जान लीजिएगा, यर प्रत्याहार होते हैं 5 से 13, आप समझ लीजिए। हाय वरट होता ना, हा छूट जाएगा वही है, हाय या आएगा ना, हाय वरट, ये वर र नहीं रहेगा, अंतिम रहेगा हल वाला। तो हाय वरट यमंगल, हाय वरट लड़ यमंगलनम झबे घड़दस कपचट तो कपेश अक्षर स र तक आएगा, ये र आएगा, ठीक है। यर से हम यर प्रत्याहार जिसने रहेगा संपूर्ण व्यंजन मतलब 5 से 13, कोई भी अनुनासिक वर्ग आएगा तो उस यर के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ग हो जाए, बस। 5वां का मतलब होता है जैसे एतद मुरारी है, एतद धन मुरारी है, दा का देखेंगे ता वर्ग मारा, ता था दा धा ना हो जाएगा, एतन मुरारी। अब प्रत्येक भाषा हम नित्यम जान लीजिए, माध्यम से आचार्य बताना चाहते हैं कि यर के पश्चात अगर कोई अनुनासिक वर्ण आए तो वह किसी प्रत्यय या मैट प्रत्यय हो तो इसके स्थान पर अनिवार्य रूप से पंचमाक्षर ही होगा, जान लीजिएगा, कोई विकल्प नहीं होगा। जैसे वाग धन मयट तो वांगमय, चिद धन मयट चिन्मय, तद धन मयम तन्मय, तो इस टाइप शब्द हैं, ठीक है। उसके बाद तोड़ ले जान ही रहे हैं, स्थान प्रत्येक भाषा नित्यम, तोड़ ले जान ही रहे हैं, ता तो ता रहेगा, ता का स्थान पर तोड़ ले होता है, तोड़ ली यही तो है ना। अब ये ता था, पंचमी षष्ठी एक वचन बनता है, और ये ली क्या है, ली है, सप्तमी एक वचन है। कह रहे हैं ता का ला हो जाता है, काकी के षष्ठी में ताता ना, षष्ठी ग्रहण कर लीजिएगा, एक वचन। ता का मतलब ता वर्ग का, ता था दा धा ना, ये सब जो आएगा भैया बाबू तो उसके स्थान पर ला हो जाएगा, ला 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 ला, ये सब ला हो जाएगा,
ली होने, ता के स्थान पर ली हो जाएगा, ली सप्तमी के एक पाँव हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे है विद्वान लिखत, विद्वान लिखति, विद्वान न है ना, तो आपके स्थान पर ना है तो ला भी हो जाएगा, बस हो गया, बात खत्म। ठीक है। और है ना के स्थान पर ला हो जाएगा, बस उसी के स्थान पर। एक उदाहरण दिए हैं और भी मैं बताऊंगा। ठीक है। और तो आप लोग समझ में आ गया होगा। जो बातें नहीं समझ में आई है तो आप थोड़ा सा आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और क्या बताएं। हाँ, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। और जो भाई बहन नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए अच्छा प्रयास करें, अच्छे ढंग में बताने का प्रयास करें। आपकी समझ में आएगा। आपका निःशुल्क चैनल है, कोई इसमें शुल्क दे नहीं है। मेरी इच्छा हुई, जागृत हुई कि हमारे संस्कृत भाई बहन बहुत से गरीब अमीर हैं। अमीर मान लीजिए तो अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि वो कोचिंग की फीस नहीं हो पाती है, तो मेरा चैनल इसीलिए सब्सक्राइब कर लेंगे तो पूरी बात एक तरफ से हो जाएगी। जितना हमारे से हो सकेगा आपके लिए मैं प्रदान करूंगा, फ्री निःशुल्क सेवा। इसलिए चाहे प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हो, चाहे आपको बहुविकल्पी हो, चाहे आपका वन लाइनर हो, हाँ, और आपको चाहे क्या कहते हैं, चाहे गद्य हो, चाहे पद्य हो, चाहे श्लोक हो, चाहे जो भी हो, हम अपनी तरफ से अच्छे देने का प्रयास करते हैं। मेरा संकल्प यही है। ठीक है। जैसे कर्ण ऋषि का संकल्प था कि आपका यह कन्या को प्रथम संकल्प क्या है, अच्छे मतलब कोई भी वर मिले, हाँ, सुलभ को मतलब अच्छे, प्रथम यही संकल्प था कि हाँ कोई अच्छे कंडीशन में, कहने का मतलब कोई वर मिले तो उसी को कन्या देनी चाहिए। तो वही मेरा भी है कि अच्छे प्रयास करके मैं अच्छे बच्चों की शिक्षा दूं, जिससे कि कुछ आप लोग अच्छे करें। टीजीटी हो, पीजीटी हो, या झारखंड हो, चाहे एकलव्य हो, कोई भी हो, आप एक सीट अपना अनिवार्य कर लीजिए और लग जाइए। एक तरफ से पढ़िए, रोज़ आना पढ़िए। हाँ, जिसका छूट गया है जो, तो आप बैक करके उसको फिर से पढ़ लिया करिए, जो जिस दिन छूट जाए। बहुत इम्पोर्टेंट बताता हूँ। और क्या बताऊँ, अभी आपके नहीं समझ में आ रहा है और लोगों को नहीं समझ में आ रहा, बात अलग, लेकिन धीरे धीरे बहुत समझ में आएगा, सबको आएगा। ऐसा नहीं है तुरंत पहली बार में ऐसा नहीं समझ में आता है किसी को। जब जानते हैं, कुछ चार लोग बता दे, तब वो वाला अच्छा ठीक, सब्सक्राइब किए ध्यान ही नहीं देते हैं। तो इसीलिए आप लोग शुरू से पढ़िए, अंत तक पढ़िए, जैसे कि आपको कोई भी न छूटे। आपका प्रयास में आपका सहयोग करूंगा, जो भी आपको हो सकेगा मोटिवेशन करूंगा। कोई भी हो, एग्ज़ाम के मामले में, पढ़ने के मामले में, जो भी हो सकेगा हमारे से मोटिवेशन करूंगा। यह चैनल आपका है, आपके लिए तत्पर रहूँगा। इसी प्रकार से इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।